मैं ये चाहती हूँ कि दीपक हुड्डा जो मेरे पति देव है उससे अलग मुझे जल्दी से जल्दी डाइवोर्स दिया जाए। मैं उससे कुछ एक पैसा भी नहीं मांग रही हूँ, मुझे न्याय मिले। पूरी जिंदगी उस घटिया राक्षस से मैं पिटती रहूं। अब समाज में भी कोई ननंद के लिए गाड़ी नहीं देता अलग से। उसने मेरा गला दबाया और मेरे को मारने की वहाँ कोशिश की। तो मेरी मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक हुड्डा और यहाँ का एसपी हिसार होगा कि कोई टॉर्चर किया जाता है। आज मैं जमानत पर बाहर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। मेरे परिवार के बारे में, मेरी बहन के बारे में बोला कि 2 बैग मेरी बहन भर के घर से लेके गई और मैंने चाकू से उसका सिर फोड़ दिया। चाकू से उसका सिर फोड़ दिया। कंप्लेन में उसने ये चीज़ लिखवाई है। सोते सोते मैं पागल हूँ जो मैं चाकू से उसका सिर फोड़ दूँगी। चाकू से या तो घाव होते हैं और कहाँ वो मेडिकल है, कहाँ वो पुलिस ने झूठी जो FIR जो दर्ज की है। कोई भी अगर किसी से पैसे मांगता है तो रिकवरी सूट के लिए डाला जाता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज की। मैं गुनहगार नहीं थी, मैंने सारी ट्रांजैक्शन भी दे दी। फिर भी 2 तारीख को पुलिस ने वो FIR दर्ज की। उसमें जो पहले एप्लीकेशन दी थी उसको चेंज करके, उसमें बहुत चीज़ों को ऐड करके मेरे परिवार के खिलाफ और मेरे खिलाफ ऐड करके वो चीज़ें उन्होंने उसमें डाली और फिर वो FIR बनाई ताकि वो मेरे ऊपर दबाव बना सके और ताकि मैं आगे जाऊं कि उसको तलाक ना दूं और मैं पूरी ज़िंदगी उस घटिया राक्षस से मैं पिटती रहूं। मेरे साथ बहुत ज़्यादा उस इंसान ने, वो शादी के 4 दिन पहले जो उसने गाड़ी की डिमांड की थी, उसके बाद मेरे पापा ने मेरे सामने इमोशनल होकर बोला कि बेटा 4 दिन रह गए, कार्ड बट चुके, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अगर हम अब शादी को तोड़ेंगे तो बदनामी होगी हमारी। जबकि मैंने मना कर दिया था। उसके बावजूद उस इंसान ने दोबारा शादी के लिए मेरे पापा मान के गाड़ी फॉर्च्यूनर देने के लिए उसको गाड़ी भी दी और सारी चीज़ें भी दी उसको, मेरे परिवार ने मजबूरन। और फिर भी उसको और उसकी बहन को सब्र नहीं आया। कौन से मैंने FIR में तो सिर्फ ये लिखवाया है कि उसने गाड़ी एक मांगी। मेरी ननंद ने मेरे पास, मैं बता दूं, मेरी ननंद ने उसमें समाज में भी कोई ननंद के लिए गाड़ी नहीं देता अलग से। वो उसके लिए भी मुझे टॉर्चर करती थी क्योंकि FIR में मैंने सिर्फ मेरे पति को ज़्यादा मेंशन किया था क्योंकि मुझे किसी को बदनाम नहीं करना था, मुझे सिर्फ डाइवोर्स लेना था। सिर्फ इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें उसमें मेंशन की थी। वो मेरे को टॉर्चर करती। दिन में 1.5 महीने मेरी शादी को हो गए थे। 1.5 महीने बाद मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, मैं छोड़ के अपना मैं कैंप में चली गई। उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक, वो बहुत फ़ोन पर भी टॉर्चर करता था, आके भी टॉर्चर करता था और आके मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मेरा जब एशियन चैम्पियनशिप में खेलने की मेरा जब गोल्ड मेडल आया तो सबसे पहले वो इंसान एयरपोर्ट पर मिला, लेकिन उसको ये पता कि मैं दुनिया के सामने में कुछ नहीं बोल सकती। वो इंसान वहाँ ये दिखा रहा कि वो मैं इतना सपोर्ट करता हूँ। मुझे पता है कि उसने क्या चीज़ मेरे साथ की और क्या वो कर रहे हैं वहाँ पे जाके। इसके बाद बात आती है, जैसे हम आ रहे थे या भी चुनाव से पहले की, जैसे इसकी ये हर रोज़ की बातें बढ़ती गई। मैं दूर रहती, मैं कैंप में रहती थी, सारी चीज़ें। अब चुनाव से पहले हम चंडीगढ़ से CM साहब से मिल के आ रहे थे, हम गाड़ी में थे और हमारी इतनी बातें, मतलब जैसे वो मेरे को टॉर्चर करता था, सारी चीज़ें होती थी, मेरे से लिए असहनीय हो गया था। आते टाइम उसने गाड़ी में भी मेरे साथ मारपीट की। जो सबूत मैंने अपने, जो हिसार पुलिस है उसको भी सारे सबूत दिए हुए हैं। मेरे साथ मारपीट होने के भी उसने मेरा गला दबाया और मेरे को मारने की वहाँ कोशिश की। मैं उसमें भी मैं भीख मांग रही हूँ कि मुझे छोड़ दे। तुम इसलिए मेरे को टॉर्चर कर रहे हो कि मैं शर्म के मारे, मेरे माँ बाप की इज्जत के मारे तेरे से भी मैं डाइवोर्स नहीं ले सकती, इसलिए तुम मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो। तो फिर उसने मेरे को छोड़ा नहीं और मेरे को वो टॉर्चर करता रहा। फिर उसके बाद जैसे मेरे मामा जी आते, वो एकदम से बातें बदल जाता है और वो फिर मेरे को दबाव बनाता है।
वो ऐसा इंसान है, बोलते बोलते एकदम से चेंज हो जाता है। इतना साइको आदमी है वो। मुझे बताए कि एक बार जब उसको रोने के लिए बोल दिया जाए, जब भी वो रो देगा। जब उसको उसे रोते रोते हंसने के लिए बोल दे, रो के हंसता रहता है। मेरे को मार मार के वो आदमी हंसता था। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान किसी को दर्द दे के खुश होता होगा। मुझे नहीं लगता कोई, क्योंकि नॉर्मल इंसान किसी के दुख में दुखी होता है, सुखी नहीं होता है, हंसता नहीं है। वो मेरे को मार मार के हंसता था। तो चुनाव से पहले जो चंडीगढ़ से हम आ रहे थे, उसने मारपीट की। मैंने जाने से घर वालों को सख्त मना कर दिया था। और मैं आपको बता दूं, उससे पहले 2022 में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था उस इंसान से, इतनी परेशान होकर। और उसके बावजूद भी फिर भी मैं उस इंसान के साथ रही, क्योंकि मेरे घर वालों का दबाव इतना ज़्यादा था मेरे ऊपर कि मेरे घर वाले ये बोलते थे, कोई नहीं बेटा बसा ले, कोई नहीं, आदमी सुधर जाते, नहीं वो होगा, कोई बात नहीं बेटा। पंचायतें हुई, हजारों पंचायतें हुई हमारी। और उन पंचायतों में हमेशा मेरे को बोला जाता था कि मैं ना बोलूं। मैं चुप भी रही। मैंने उसके जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाना भी बंद कर दिया। मैं बैठकर कोने में मैं माता रानी का नाम लेती रहती ना, तब भी वो इंसान मुझे छोड़ता नहीं था। तब भी मुझे बुरे तरीके से मारता था। एक चाय पीती थी ना, उससे आवाज़ आ जाती। जब भी वो इंसान मुझे बुरे तरीके से मारता था, वो ऐसा इंसान, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे किसी के साथ जाती कर सकता है। ये सब चीज़ें मैं बर्दाश्त करती रही, ये और मेरी बर्दाश्त की सब चीज़ें बाहर हो गई। इलेक्शन के बाद अभी 27 तारीख को भी, और उससे पहले मारपीट मेरे साथ हुई, तो मैं सब चीज़ों से मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसमें मैं बच गई। और मेरे घर वालों ने मेरे को बोला कि अगर तुम मर गई तो हमारे पास अब क्या है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा, तू छोड़ दे, अब हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। इलेक्शन से पहले मेरे घर वालों ने मेरे को ये बोलकर भेजा था कि अब उन्होंने, उसके दोस्तों ने और उसने और जो पंचायती जो आदमी थे, उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि ये तेरे साथ मारपीट नहीं करेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया और बोले अगर मारपीट की तो मैं तुम्हें डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से दे दूंगा। उसने ये बात की, हाँ भरी, तो मैं उसके साथ मैं गई। लेकिन वो बिल्कुल भी सुधार में नहीं आया वो इंसान। उसने वही रवैया रखा। और मैंने दोबारा जब सुसाइड के लिए अटेम्प्ट किया, उस टाइम मेरे घर वाले भी टूट गए। लेकिन मैंने ये चीज़ें कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि किसको मैं बताऊं, अगर बताऊंगी तो इसमें उसको ये लगता रहा कि ये थाने में जाएगी नहीं, पंचायतें होगी तो पंचायतों में बस तुम ड्रामे करना कि माफ़ी मांग लेना, माफ़ी मांगने के बाद तेरे को बार बार ये भेजते रहेंगे और ये इज्जत के मारे थाने में नहीं जाएंगे। तो उस इंसान ने, उसके लिए मैंने 11 तारीख को हमारे एसपी हिसार को बोला, सर मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे इससे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो इससे एक तलाक, और जो मेरा सामान है मुझे सिर्फ मेरा सामान चाहिए, मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए जो मैं लेके गई हूँ। वो सामान की मैंने लिस्ट भी आधी दी हुई, मैंने वो भी पूरा नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता दूँ। मैंने सिर्फ ये चीज़ बोली और मेरे को 1.5 महीना हो गया, मेरी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं उसकी सारी मदद की और वो इंसान मेरे को आज ऐसा सिला दे रहा है। क्या मेरी यही गलती है? तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि दीपक हुड्डा जो मेरे पति देव है, उससे अलग मुझे जल्दी से जल्दी डाइवोर्स दिया जाए। मैं उससे कुछ एक पैसा भी नहीं मांग रही हूँ, मुझे न्याय मिले। मेरी गलती यही है कि मैंने मेरे खिलाफ हुए जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई और बस मैं उससे सारे मैंने अपने एविडेंस कोर्ट में भी दे दिए हैं। 13 तारीख को मैंने कोर्ट में अपना मेरे जो डाइवोर्स का केस भी फाइल कर दिया है। और वो इंसान मेरे को प्रेशराइज कर रहा है कि मैं डाइवोर्स ना लूं और इनके खिलाफ ना बोलूं। मैं चाहती हूं कि मेरे खिलाफ जो जुर्म हुआ है
उसका बदला तो क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गली कर्मा बिलीवर भगवती महामाई अपने आप ले लेगी, लेकिन मुझे उस राक्षस से छुटकारा चाहिए। मुझे उससे एक पैसा नहीं चाहिए क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूँ। महामाई ने मुझे हाथ पाँव दिए हैं, मैं खुद कमा के खा सकती हूँ, लेकिन मुझे उस राक्षस से छुटकारा चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती कर रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करें, उस राक्षस से मेरा पीछा छुड़वाने के लिए मदद करें, ताकि मुझे डाइवोर्स वो जल्दी से जल्दी दे दे और मुझे पुलिस द्वारा जो टॉर्चर किया जा रहा है वो मेरे को टॉर्चर ना किया जाए, क्योंकि मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा है। मैंने सिर्फ मांगा है तो एक डाइवोर्स मांगा है, वो भी परेशान होकर। तो आदमी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने मार दिया। मैं होली हॉस्पिटल में 5 से 6 दिन तक वहाँ एडमिट भी रही हूँ और वो आदमी ने इल्ज़ाम लगाया। मैं कहीं जा नहीं पाई, मैं किसी नेता से किसी से मैं मिल नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी हालात है ही थी नहीं। मैं इतने डिप्रेशन में थी कि मैं बोल पाऊँ। मैं अपनी ये बातें मेरे माँ बाप को भी नहीं बोल पाती थी। मैं न बिल्कुल मेरी माँ के कंधे पर, मेरी माँ ने मुझे इतना बुरे हाल में देखा, मैं उनको भी बातें नहीं बता पाती थी। उनको भी मैंने रिकॉर्डिंग के जरिए ही सारी चीज़ें बताई है, मेरी इतनी बुरी हालात थी। तो मैं सिर्फ एक बार सीएम साहब से मैं मिल के आई थी, तो उन्होंने मुझे आश्वासन उस टाइम दिया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और मैं सबसे बस यही बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, मेरी मदद कीजिए।